द कश्मीर फाइल्स कहने के लिए तो सिर्फ एक फिल्म है, मगर इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के मन में पड़े छालों को छील दिया है। कश्मीरी पंडितों के लिए यह भावनाओं का भूचाल है। इस फिल्म को पसंद करने वालों के लिए चर्चा का विषय है और राजनीतिक दलों के लिए एक लड़ाई का जरिया है। अब इस फिल्म को लेकर भारतीय राजनीति दो धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा वो है जो फिल्म पर बेशुमार मोहब्बतें बरसा रहा है, तो दूसरा धड़ा वो जो बेहिसाब लानतें भेज रहा है। वो तमाम चीजें नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? समाजवादी पार्टी के सांसद अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले सांसद बदरुद्दीन अजमल फिल्म को बैन करने की मांग कर चुके हैं। सांसद दानिश अली ने सदन में फिल्म को बैन करने की मांग की। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह फिल्म आतंकियों की साजिश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सिर्फ हिंसा और आधा सच है, और महान दल के मुखिया तो कह रहे हैं कि आंसू और दर्द बेचा जा रहा है, मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। वो बेच रहे हैं, आंसू बेच रहे हैं, दर्द बेच रहे हैं। आज जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। मुस्लिम समाज से, उससे यूपी के मुसलमान से उसे क्या दिक्कत है? मध्य प्रदेश के मुसलमान से क्या दिक्कत है? अगर वहाँ कुछ हुआ पाकिस्तान की इशारे पर हुआ, तो हम पाकिस्तान से रिश्ता क्यों रखते हैं? क्यों हम बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं? कश्मीर में पत्थरबाज हैं, उनका मुकदमा जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे पिछली लोक सरकार में, भाजपा की सरकार में, उन्होंने 15,000 से ज्यादा मुस्लिम पत्थरबाज नौजवान लड़कों का मुकदमा वापस लिया था। क्यों लिया था? जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे थे, जिनके खिलाफ प्रमाण थे, क्यों मुकदमा वापस लिया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है लोग हों, उनकी वजह से माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का वोट लेती है, हिंदुओं को वोट लेती। आज कश्मीर फाइल बनाकर वो लोकसभा की तैयारी शुरू करवा चुका है। शिवसेना भी बार बार बीजेपी पर ही आरोप लगाती है और बताती है कि फिल्म में सच छिपाया गया है। बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था, और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ, बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कश्मीर के विषय पे एक फिल्म आई है। भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार कर रही है, उस फिल्म का खुद प्रधानमंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक तो वो फिल्म देखेंगे। लेकिन बीजेपी अपनी बातों पर अड़ी है। वो बार बार आरोप लगाती है कि इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आज भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो कश्मीरी भाइयों का, कश्मीरी पंडित का दर्द नहीं बांट सकते, बल्कि उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। इस बात को झुठला रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पर कोई जुल्म नहीं हुआ हो, और फिर वो कह रहे हैं कि अलग फाइल बनानी चाहिए। कि फिल्म देखने वाले लोग हिचकते हुए, कुछ दर्द से सराबोर होकर और कुछ रुंधा हुआ गला लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं। कश्मीर फाइल्स जहां पर एक और सिनेमा के पर्दे पर धूम मचा रही है, तो सियासी गलियारों में ये भूचाल ला रही है। कश्मीरी पंडितों का दर्द को देख सब रहे हैं, लेकिन विवाद सरकार के रुख को लेकर भी हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्या था वो पूरा सच और कौन था जिम्मेदार? विपक्ष वीपी सिंह की सरकार को समर्थन देने वाली बीजेपी पर हमला कर रहा है, तो वहीं बीजेपी कश्मीरी पंडितों की बदहाली को कांग्रेस को लगातार घेर रही है। आइए ऐसे में समझते हैं कि कश्मीर में सियासी घटनाक्रम क्या था जो कश्मीरी पंडितों की बदहाली के बीच
उस वक्त चल रहा था। फरवरी 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह के सीएम रहते हुए ही जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तब शाह ने सचिवालय में एक मस्जिद स्थापित करवाई। इसे लेकर हिंदुओं ने प्रदर्शन किए और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जबरदस्त दंगे हुए। कश्मीर घाटी में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के मंदिर तक तोड़ दिए थे। इस दंगे में कश्मीरी पंडितों की हत्या भी हुई। जम्मू कश्मीर में पहली बार भड़के दंगों को लेकर राज्य के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को भंग कर दिया। सारी दुनिया जानती है कि कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने और अलगाववादियों ने बंदूक की नोक पर कश्मीर से बाहर निकाला था। बड़े प्रोमिनेंट सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक वहां के जो बहुत बड़े मताविलंबी थे कश्मीरी पंडित समाज के, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। वहां बेटियों को निशाना बनाया गया, जुल्म और सितम हुआ। एक कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 1990 में जबरदस्त साजिश हुई थी और वो साजिश पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों की साजिश थी। कश्मीर में हिंसा फैलाने के बाद जेकेएलएफ ने पहली बार 14 सितंबर 1989 को किसी कश्मीरी पंडित की निशाना बनाकर हत्या की। ये नाम था घाटी के भाजपा नेता टीकालाल टपलू का। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को श्रीनगर के हाईकोर्ट के बाहर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। सबसे बड़ा झूठ ये है कि वीपी सिंह की सरकार तो दिसंबर के पहले हफ्ते में आई 1989 के, और सबसे पहला आतंकवादी हमला 31 जुलाई की रात को 1988 को हुआ, यानी 1.5 साल पहले। दूसरा आतंकवादी हमला उसके कुछ ही हफ्तों में कश्मीर के डीआईजी वटाली, अली मोहम्मद वटाली के घर गोलियां बरसाकर हुआ। सबसे बड़ा हत्याकांड जो इस आतंकवादी प्रकरण में पहला हत्याकांड था वो श्री टीकालाल टपलू का हुआ, जो 13 सितंबर 1989 को हुआ। ये सब तब हुए जब कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की साझा सरकार चल रही थी और देश में राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सबसे अधिक बहुमत वाली आज तक की सरकार रही है। हिंसा को रोकने के लिए वीपी सिंह सरकार ने पहली बार मार्च 1990 में कश्मीर मामलों का मंत्रालय बनाया और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा। हालांकि कश्मीर के हालात संभालने के लिए हुई एक और नियुक्ति से राज्य के हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। जगमोहन और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच तलवारें साफ खिंचती नजर आई। जगमोहन की तरफ से पीएम वीपी सिंह को लिखी एक चिट्ठी में जॉर्ज फर्नांडिस की शिकायत भी की गई थी। यहां तक कि जगमोहन ने उन्हें इस्तीफे की धमकी दी थी। मई जून 1990 में 3 हफ्तों के अंतराल में दोनों ही नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से हटा दिया गया।